अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल व करम से और आप हजरात के साथ और दुआओं के तुफैल हमने जो उर्दू से अंग्रेज़ी असबाक का सिलसिला शुरू किया था, उसके 100 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हजरात के दुआओं और साथ के तुफैल ही ये सब हो पाया। इस सिलसिले में इस मौके पर हमने एक इरादा किया है और उस इरादे को फ़ैसले में बदलने के लिए आपकी राय नहायत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आपकी राय और आपका मुतालबा ज़्यादा होगा तभी हम अपनी इस राय को फ़ैसले में बदल पाएंगे। और वो राय ये है कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो बीच में कई हजरात ने हमसे मुतालबा किया, दरख्वास्त की कि ये जो कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं असबाक का उर्दू से अंग्रेज़ी असबाक का जो सिलसिला है, इसे वीडियो के अलावा एक किताबी शक्ल भी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा कर सके और वीडियो के अलावा तहरीरी शक्ल में यानी किताबी शक्ल में भी वो मुस्तफ़ीज़ हो सके और इसको पायदारी मिल सके। तो हमने उनसे वादा किया था कि अगर अहबाब की राय ज़्यादा हुई और मुतालबा ज़्यादा हुआ इस सिलसिले में तभी हम इस पर काम करेंगे। इसलिए कि वीडियो की हैसियत अलग होती है और किताब की एक अलग हैसियत होती है, उसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत होती है, उसे मज़ीद संवारने की ज़रूरत होती है। तो अब आपसे हमारी दरख्वास्त ये है कि आप अपनी राय दें इस सिलसिले में कि क्या हमें इस पर काम करना चाहिए, क्या हमारे इस असबाक के सिलसिले को किताबी शक्ल में लाना चाहिए। 100 के अलावा मज़ीद असबाक भी आएंगे, इसकी तफसील हम आगे बताएंगे कि इस किताब की मज़ीद 4-5 क्या खुसूसियात होंगी और इसकी क्या तफसील है, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। आपको सिर्फ ये बताना है, कमेंट में ये लिखना है कि क्या हमें किताब पर काम करना चाहिए और हमारी किताब आनी चाहिए इसकी या नहीं। आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस किताब की मज़ीद खुसूसियात जाननी है और इसकी तफसील जाननी है तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो ये उर्दू से अंग्रेज़ी सिखाने का सिलसिला शुरू किया था उसमें हमने बहुत सी चीज़ें सिखाई है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो सिलसिला सबक नंबर 1 है यानी लेसन नंबर 1, उससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें सिखाई हैं और यानी जो मुब्तदी हजरात होते हैं, जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनको हमने अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखे इस सिलसिले में रहनुमाई की है और इसके ताल्लुक़ से तकरीबन 8, 9 या 10 वीडियोज़ होंगी और उसका नाम हमने रखा है इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे। उसके बाद उसमें हमने जो है ज़रूरी चीज़ें बताई है कि इंग्लिश कैसे पढ़ें और मशक भी कराई है। उसके बाद सबक नंबर 1 से हमने शुरू किया है, उसमें भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ग्रामर होते हैं, वो सब चीज़ें बताई हैं और टेंस तक उसमें हम ले गए हैं। उसके अलावा आगे जो एडवांस लेवल के होते हैं जैसे मॉडल वर्ब होते हैं और इसी तरह के जो दीगर चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है तर्जमा करने में, वो सब चीज़ें हमने बताया है। और आगे 100 के अलावा भी मज़ीद असबाक आएंगे, तकरीबन 15-20 असबाक लेसन्स और आएंगे जो ज़रूरी है और अहम है, जो तर्जमा करने में, लिखने में, पढ़ने में और बोलने में ज़रूरी होते हैं, वो सब हमने इसमें बताए हैं। तो ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है इस किताब में होगी, चूँकि ये जो कोर्स चल रहा है, ये कोर्स मुकम्मल होने के बाद जो किताबी सिलसिला शुरू होगा, जो शक्ल दी जाएगी, उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो ज़रूरी होती है लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए। अब आपको बता दूं कि जब ये किताब आएगी तो इस किताब पर जब हम मज़ीद काम करेंगे, इसको मज़ीद संवारेंगे, तो इस किताब की 4-5 अहम खुसूसियात होंगी। सबसे पहली खुसूसियत ये होगी कि ये इस किताब में जितने भी सबक होंगे, जितने भी असबाक होंगे, जितने भी लेसन्स होंगे, वो वीडियोस की तरतीब के एतबार से होंगे। यानी जिस तरतीब से हमने वीडियोस बनाई है उसी तरतीब से वहाँ असबाक आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वीडियो की तरतीब जिस एतबार से लेकर चले हैं वो अलग रहेगी और जो किताबी शक्ल होगी उसमें अलग तरतीब होगी, बल्कि इसी एतबार से, वीडियो के एतबार से ही सबक की तरतीब होगी किताब में भी। यानी इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर सबक की वीडियो भी मिल जाएगी। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी तहरीर से नहीं समझ पाता तो तकरीर से अच्छे तौर पर समझ पाता है। तो इस किताब की सबसे अहम खुसूसियत ये होगी कि इसमें आपको हर सबक की वीडियो भी मिल जाएगी।
इस किताब की दूसरी खसूसियत ये होगी कि इसमें आने वाले जितने भी अंग्रेज़ी के अल्फाज होंगे, जितने भी इस्तिलाहात होंगे अंग्रेज़ी के, उन सब का वहीं पर उर्दू में तलफ़ुज़ देने की कोशिश की जाएगी। वैसे तो उर्दू में तलफ़ुज़ देना एक मुश्किल काम है, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी कि उनके तलफ़ुज़ को उर्दू में ढाला जाए और वहीं पर उर्दू में तलफ़ुज़ दिया जाएगा। होता यह है कि जो बिगनर होते हैं, मुब्तदी हज़रात होते हैं, उनके लिए तलफ़ुज़ एक बहुत बड़ा मसला होता है, उन्हें उनके लिए परेशानी का बायस हो जाता है। और अंग्रेज़ी में तलफ़ुज़ की यानी प्रोनंसिएशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस किताब की तीसरी खसूसियत ये होगी कि इसमें जितने भी अल्फाज आएंगे, बीच में या आखिर में या शुरू में, कहीं भी जो अल्फाज अंग्रेज़ी के इस्तेमाल किए जाएंगे, उन सब का या तो वहीं पर तर्जमा दे दिया जाएगा या आखिर में एक फ़हरिस्त बनाकर उन तमाम अल्फाज का तर्जमा भी दे दिया जाएगा। इस किताब की चौथी खसूसियत ये होगी कि इस किताब में जितने भी असबाक है, लेसन्स हैं, उन सब के आखिर में एक सवाल दिया गया है, यानी आज के सवालात के नाम से कुछ सवालात दिए जाते हैं। हर सबक में आप देखेंगे आखिर में आज के सवालात के नाम से कुछ सवालात होते हैं। तो सवालात के जवाबात वीडियो में नहीं होते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी असबाक में जितने भी सवालात आए हैं, उन सब सवालात के जवाबात भी किताब के आखिर में लिख दिए जाएं, ताकि जो हजरात खुद से पढ़ना चाहे, उनको कोई रहबर, कोई रहनुमा ना मिले, कोई उस्ताद ना मिले, तो वो खुद से लिख कर, पढ़ कर और अपनी इस्लाह कुछ हद तक कर पाए। मुकम्मल ना सही, लेकिन 50%, 60% वो लिख कर और आखिर में वो मिला सके देख करके कि उसने सही लिखा है या नहीं, ताकि खुद से कुछ हद तक रहनुमाई हो जाए। ये एक बहुत बड़ा काम होगा। इस किताब की अगली यानी पांचवी खसूसियत ये है कि इस किताब में जो सवालात आए हैं, उनके जवाबात के साथ साथ मज़ीद इजाफी सवालात भी बढ़ाए जाएंगे। जैसे ही कोई अहम सबक ख़त्म होगा, जैसे कि सिंपल सेंटेंस का या पार्ट्स ऑफ स्पीच का या टेंस वगैरह का या मॉडल का या कोई भी जो अहम सबक है, वो उसके मुकम्मल होने के बाद कुछ जुमले दिए जाएंगे, उसके ताल्लुक़ से मज़ीद सवालात बढ़ाए जाएंगे, ताकि ज़हनी मश्क हो, बोलने की भी मश्क हो और लिखने की भी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क हो सके। चूँकि जितना ज़्यादा मश्क होती है उतनी ज़्यादा मज़ीद बेहतरी आती है और निखार आता है, बोलने में और लिखने में आसानी होती है। साथ ही साथ इन तमाम सवालात के भी जवाबात किताब के आखिर में दे दिए जाएंगे। इस किताब की छठी और आखिरी खसूसियत ये होगी कि इसके अलावा मज़ीद जो अक्सर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं, जो वर्ब होते हैं, जो जुमले होते हैं, जो फ्रेज़ होते हैं, वो सब भी किताब के आखिर में ज़रूरी जो है उन सब को बढ़ाया जाएगा, इजाफ़ा किया जाएगा और दिया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो लिखने, पढ़ने, बोलने हर एतबार से। इन खसूसियात के अलावा भी मज़ीद चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, कुछ इजाफे किए जाएंगे बेहतरी के लिए, ताकि आपको सहूलत हो, आसानी हो, जिसका तज़किरा बाद में कर दिया जाएगा, जिसकी इत्तला आपको बाद में दे दी जाएगी। तो ये सब जानने के बाद उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये फ़ैसला, हमारा ये इरादा आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर हमारी इस राय से इत्तिफाक करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारे आगे बढ़ने के लिए अपनी राय ज़रूर देंगे कि हमें इस पर काम करना चाहिए या नहीं, इसलिए कि इसमें आपका भी ज़्यादा फ़ायदा है और दीगर हज़रात का भी फ़ायदा है। जो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उनके लिए एक सहूलत होगी, इसमें एक आसानी होगी और आपके उर्दू के एतबार से सीखने का एक आसान तरीक़ा होगा। तो आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप कम से कम इसके सिलसिले में हाँ या ना में जवाब ज़रूर दें। कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि हमें इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये आपके ही इस्तिफ़ादे के लिए, फ़ायदे के लिए है। अगर आपकी राय होगी तभी हम इस पर काम करेंगे, मज़ीद मेहनत करेंगे, वरना हम बेकार में मेहनत नहीं करना चाहते। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।